हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों को लिखें। समुच्चय में अवयव है 1, 2, 3। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। तो देखो भी हमारे पास एक समुच्चय एक्स है जिसके अंदर हमारे पास अवयव है A, B, और एक समुच्चय हमारे पास वाई है जिसके अंदर हमारे पास अवयव है A, B, C। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास समुच्चय एक्स के अवयव है वो समुच्चय वाई में विद्यमान है, क्योंकि एक्स के सभी अवयव है वो वाई में विद्यमान है। इसका अर्थ है जो एक्स समुच्चय है वो हमारा समुच्चय वाई का उपसमुच्चय होगा। जो ये प्रतीक है वो उपसमुच्चय होता है। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में जो समुच्चय दिया गया हमें उसको ए से लिख लेते हैं। ए बराबर समुच्चय में अवयव है 1, 2, 3। तो देखो हमें लिखने हैं ए के सभी उप समुच्चय। तो ऐसे समुच्चय जिनके अवयव है वो हमारे समुच्चय ए में विद्यमान हो। तो देखो एक तो हमारा पाई है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। उसके बाद देखो हमारे पास समुच्चय में अवयव है एक, क्योंकि एक है वो ए में विद्यमान है। इसी तरह हमारे पास समुच्चय है जिसमें अवयव है दो, क्योंकि दो भी हमारा ए में विद्यमान है तो ये भी उपसमुच्चय होगा। इसी तरह हमारे पास समुच्चय में अवयव है 3, तो 3 है वो ए में विद्यमान है तो ये समुच्चय 3 है वो हमारा ए का उपसमुच्चय। इसी तरह हमारे पास समुच्चय में अवयव 1, 2, क्योंकि 1 और 2 है वो हमारे समुच्चय ए में विद्यमान है। इसी तरह हमारे पास 1, 3 हो जाएगा समुच्चय में। और इसी तरह हमारे पास समुच्चय में 2, 3, क्योंकि ये एक के उपसमुच्चय है, क्योंकि इनके अवयव है वो समुच्चय ए में विद्यमान है। उसके बाद हमारा समय है वो समय का उपसमुच्चय होता है तो 1, 2, 3। तो ये हमारे ए के सभी उपसमुच्चय हो गए। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।